ठीक है, देखिए तो बच्चे स्क्वायर सिस्टम 1-2 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया करके, और वो तो ठीक क्वेश्चन थे। कुछ तो फालतू क्वेश्चन ऐसे प्रिंट हैं कि कुछ लिखना ही नहीं है, सिर्फ देखना है। जैसे मान लो बेटा यहाँ पर हम प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखते हैं, स्क्वायर है, साइड लेंथ स्मॉल ए है, हर कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, सब आपको दिख रहा है, टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं। देखिए अब इस पर कह रहा कैपिटल के ऊपर नेट फोर्स बताओ, क्या बताएं इसमें नेट फोर्स, इस पर कितने लोग फोर्स लगाएंगे, इस पर बेटा कितने लोग फोर्स लगाएंगे, आप ज़रा देखो ध्यान से। ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिव भी तो इसको रिपेल कर देगा। जितने फोर्स से ये रिपेल करेगा उतने फोर्स से ये रिपेल कर देगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो ये इसको इधर रिपेल कर देगा, ये इसको इधर रिपेल कर देगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस पर क्या आएगा, 0। ऐसे ये इसको इधर रिपेल कर देगा, ये इसको इधर रिपेल कर देगा, फिर से बेकार होगा। ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स इस डायग्राम में क्या आ रहा है, 0। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, थोड़े से क्वेश्चन करने लायक हो गए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब आपसे इस पर कह रहा है कि नेट फोर्स बता दीजिए। देखिए फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस कैपिटल क्यू। अब देखो बेटा ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, Fa। ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है ना, क्या, Fc। ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या, Fd। ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या, Fb। ठीक है, तो ये सारी डिस्टेंसेस कितनी हो जाएंगी वो अभी हम कर चुके हैं, a/√2, 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 a/√2। पिछले वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया था। देखिए एक बात का ध्यान रखा करिए, नहीं जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसका पिछला वाला आप देखिए और समझिए भी। ठीक है, अब टाइम इतना नहीं है कि हम टाइम पास करें कि हाँ देखो इस ट्रायंगल में गए, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये किया वो किया। ठीक है, या खूब चिल्लाएं तुमको IIT में टॉप करा देंगे, नीट में टॉप करा देंगे, स्टेट एग्जाम में टॉप करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। जितना पढ़ोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ही हासिल होता है हर इंसान को। देखिए तो यहाँ पर तो Fa, Fb, Fc ये सारे फोर्सेस आपको सेम दिख रहे होंगे, Fa, Fb, Fc और Fd। देखो कैसे कितने दिख रहे हैं, मैं लिखूं अभी तुम्हें खुद दिख जाएगा। क्या, चाहे ये लिखो, चार्जेस का प्रोडक्ट भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, चार्जेस का प्रोडक्ट भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, सब ऐसे ही। तो क्या, QQ अपॉन a/√2 का स्क्वायर। बच्चे इन चारों की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 2QQ अपॉन a²। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अब बच्चे ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, कौन से, ये दोनों, तो इनका क्या करें, इनका कुछ ना करो, सेम डायरेक्शन में तो इनको प्लस कर दो और इसको मान लो कैपिटल F। इन दोनों भी सेम डायरेक्शन में, इनको प्लस कर दो, ये भी मान लो कैपिटल F। करें दोनों कैपिटल F, क्यों, जब ये दोनों बराबर है, ये चारों फोर्सेस बराबर है, चारों फोर्सेस बेटा सेम है, तो इन दोनों जैसे x x x x x x x x चारों सेम है, तो x + x 2x और ये भी 2x। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा उसके बाद देख ही लो सीधे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो सीधे आप F नेट बताइए क्या लगेगा, F नेट क्या लगेगा बेटा, थोड़ा सा देखो, महसूस करो। ये F, इधर भी F, F क्या है, इन दोनों का प्लस F और इधर भी F, तो इनके बीच का एंगल 90। तो चलिए थोड़ा सा लाइन नीचे करके लिखते हैं, F नेट = क्या आएगा, देखो क्या आ रहा है, F² + F² + 2F cos 90। cos 90 तो 0 होता है, ये आ जाएगा F√2। लेकिन F पहले देख लो क्या है, F क्या है, चाहे बेटा तुम लिखो Fa + Fc या फिर लिखो Fb + Fd, सेम Fa + Fc की जगह भी Fa डाल सकते हो, नहीं तो ये क्या जाएगा 2Fa। नहीं तो यहाँ से F = क्या, F = 2
एफ ए की वैल्यू चलो हमको जब ज़रूरत होगी तो हम लिखेंगे। यहाँ से एफ ए इज इक्वल टू क्या, 2FA। बेकार में कैलकुलेशन हर जगह बड़ी बड़ी वैल्यू डालो। चलो ठीक है, तो एफ नेट बच्चे F√2 आ गया। तो एफ नेट बेटा क्या आएगा, एफ की जगह क्या, यहाँ से देखो एफ क्या आया, 2FA। तो यहाँ से एफ क्या आया है, 2FA। ठीक है, तो एफ नेट क्या, F√2, तो एफ की जगह क्या, 2FA और ये √2। तो क्या बच्चे 2√2 और FA कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लो 2QQ/A²। तो कितना आ गया बच्चे 4√2 बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ/A²। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, और देखो बेटा, कहो तो अच्छे क्वेश्चंस करा। वैसे स्क्वायर में कुछ बनते नहीं अच्छे क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ज़रा देखो, वो नहीं प्रिंट है तुम्हारी बुक्स में, उनको समझो भी। वही जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ी आते हैं बोर्ड में। जैसे देखो बेटा, तुम ध्यान से देखो, हमारी बात आप समझोगे। चलो, तो स्क्वायर वाला तुमने किया, ट्रायंगल वाला आपने किया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लस कैपिटल Q चार्ज है, ये माइनस स्मॉल q, मास इसका m है, r डिस्टेंस पर है। ये तो बच्चे फिक्स्ड है नहीं। अब अगर बच्चे मैंने इसको, ये तो फिक्स है, रोक दिया गया, यहीं पर हिल नहीं सकता, इसको मैंने पकड़ के रखा है इनिशियली एट रेस्ट। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तब तो ये अट्रैक्ट कर लेगा नहीं। मैं चाहता हूँ ये डिस्टेंस r मेंटेन रहे नहीं। तो r अगर कांस्टेंट रहेगी, r अगर इतनी ही मेंटेन रहेगी, तो याद करो यही तो अपना सोलर सिस्टम है, सन है, अर्थ है नहीं। सन अर्थ को, अर्थ सन को खींच रही है, सन के कारण अर्थ पर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन वो इसके तरफ जा नहीं रही है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर है नहीं। इसके कैसे मेंटेन करा है उसने डिस्टेंस, बच्चे अर्थ ने सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस कांस्टेंट मेंटेन हो गई। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है टाइम पीरियड क्या हो, या इसकी वेलोसिटी क्या हो, या फ्रीक्वेंसी क्या हो कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस इतनी ही मेंटेन रहे नहीं। तो बच्चे अब जरा देखो, इतनी डिस्टेंस क्यों मेंटेन रहेगी, क्योंकि इस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और एक बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r नहीं। और अगर ये दोनों सेम हैं, बराबर हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में ही है, बराबर कर दो तो ना इधर जाएगा ये चार्ज ना उधर जाएगा, अगर बराबर हो गए तो। ठीक है, तो चलो बराबर कर देते हैं। तो Fe इज इक्वल टू क्या, mv²/r। Fe बेटा होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ/r² इज इक्वल टू mv²/r। तो एक तो r कैंसिल हुआ, तो यहाँ से v आ जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mQQ/r का स्क्वायर रूट। इतनी वेलोसिटी से अगर इसको सर्कुलर मोशन कराना स्टार्ट कर दिया जाए तो ये चार्ज कैपिटल Q के ना पास आएगा ना दूर जाएगा, इतनी रेडियस इसकी कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, देखो बेटा, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान भी बहुत है, बस आपको फर्स्ट ईयर के भी कंसेप्ट थोड़े से आने चाहिए। देखो देखिए, एक क्वेश्चन और देखो, स्क्वायर वाला, मेरी तरफ से भाई लास्ट है, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हम 2-3 क्वेश्चन करा रहे हैं, मेरी तरफ से लास्ट है। बस आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। साइड लेंथ ए है, ABCD एक स्क्वायर है, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। यहाँ पर प्लस Q या यहाँ पर प्लस 2Q ले लो, यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर प्लस 2Q ले लो। अब इसके सेंटर पर, ठीक है, एक प्लस कैपिटल Q चार्ज रखा है,
ये डिस्टेंस तो a/√2 हो जाएगी सारी। वही कैपिटल Q पर नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q। चलो कितने लोग फोर्स लगाएंगे इस पर, जितने भी चार्जेस इसके आसपास हैं, 4 हैं, चारों लगाएंगे। अब देखो ये 2Q के कारण इधर फोर्स लगेगा रिपल्सन, ये किसके कारण लगेगा, +Q के कारण। तो अगर तुम चारों फोर्सेस ना लो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन इतनी डिस्टेंस का स्क्वायर। इधर ये क्या लगेगा 2Q × Q, जस्ट डबल। तो रिजल्टेंट इन दोनों का डायरेक्ट लिखने की आदत डाल लो। ये देखो बेटा ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट लिखने की आदत डाल लो। इसको क्या कह लो F। और इसके कारण देखो 2Q के कारण ऐसे लगेगा, Q के कारण ऐसे लगेगा, तो रिजल्टेंट तो इनका ऐसे रहेगा ना F। देखते हैं F कितने लोग समझ जाते हैं। तो F क्या, Q देखो 2Q के कारण इधर, Q के कारण इधर, तो इधर तो रिजल्टेंट क्या आएगा Q के कारण आएगा। अरे समझ रहे होंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a√2 का स्क्वायर। तुम्हें समझ नहीं आया, ऐसा करो नहीं आया तो इसके कारण इधर FA कह देना, इसके कारण इधर FC कह देना, FA और FC की वैल्यू लिख देना, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करके ये F इतना ही आ जाएगा। समझना चाहे तो ऐसे समझो 2Q के कारण ऐसे होगा, Q के कारण ऐसे होगा, तो बचेगा तो Q के कारण ही इधर एक Q बैलेंस कर लेगा, ऐसे समझ लो। इस 2Q को आप ऐसे लिख सकते हो Q + Q, ठीक है। तो ये Q और ये Q के कारण रिपल्सन बैलेंस हो जाएगा, इसका तो बचेगा ना, नहीं समझ रहे हो। ऐसे इसको लिख लो, 2Q था तो +Q, इस Q के कारण रिपल्सन इधर है, इस Q के कारण रिपल्सन इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बचेगा तो Q के कारण ही इधर। तो वही तो मैंने लिखा है बेटा, कोशिश करो समझने की, कम लिखना पड़ेगा। तो 2QQ/a², फिर से वही 90 डिग्री पर है, तो F नेट कितना आ जाएगा देखो, F नेट सीधे लिख दो F² + F²। अच्छा वो तो cos 90 0 होता है, तो F√2, F की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QQ/a², तो F की वैल्यू √2, ये आंसर आ गया, ठीक है F नेट। ठीक है, देखिए तो आसान है बच्चे, नहीं तो हमने आपको लाइन सिस्टम पर चार्ज का अरेंजमेंट फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, ट्रायंगल के सिस्टम में कराए हैं, स्क्वायर के सिस्टम में कराए हैं, ठीक है। तो ये पॉलीगन जितने भी हैं सब आप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और देखिए आप, हेक्सागन, पेंटागन, ये भी आसान है, आप फटाफट देख लीजिए। मान लो बेटा ये हेक्सागन है, बहुत आसान क्वेश्चन हेक्सागन पर बनता है, चुपचाप आपको देखना है सिर्फ, ठीक है। ए रेगुलर हेक्सागन है, साइड लेंथ और ये सेम होता है रेगुलर हेक्सागन में, इतना आप लोग जानते होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर कॉर्नर पर हमने +Q 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 और +Q चार्ज रखा है, सेंटर पर प्लस का कैपिटल Q रख दिया। अब अगर आपसे कहे कैपिटल Q पर नेट फोर्स, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये जितना इधर उतना ये इधर, जितना ये ऐसे उतना ये ऐसे, जितना ये ऐसे उतना ये ऐसे। नेट फोर्स कितना 0। मान लो एक को हटा दिया, अब कहता है तो ये सारे तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, देखो ऐसे ऐसे, तो ये तो 4 एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, इसका ही तो बचेगा। तो इस समय फोर्स किधर आएगा, इधर की तरफ, ऐसे हैं, मैं दिखा दूँ,
ऐसा आएगा, होगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी हटा दे तो फिर से नेट ज़ीरो आ गया। ठीक है, फिर से नेट ज़ीरो आ गया। अब अगर मैं ये कह दूँ प्लस क्यू, इधर प्लस का 2q, इधर प्लस का 2q। अब तो नेट फोर्स अब भी बहुत आसान है, आप हवा में ही कर सकते हो बेटा, टेंशन ना लो। इसका ऐसे ज़ीरो, इसको वैसे लिख लो पुराने क्वेश्चन की तरह, प्लस क्यू तो एक प्लस क्यू तो बेकार, एक ही प्लस क्यू के कारण जो होगा वही इधर लगेगा, ऐसे एफ एक प्लस क्यू। ऐसे ही इसका भी एक प्लस क्यू के कारण, ऐसे एक प्लस क्यू के कारण होगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। यही तो। अब बच्चे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है, तो आप एफ नेट का फॉर्मूला लगा सकते हो या रिजॉल्व कर लो, जैसे भी आपको आराम मिले। क्या देखिए हम सॉल्व करते, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस 120, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120 बेटा -1/2 होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो केवल एफ आ रहा है और एफ की वैल्यू तो जानते हो, तो एफ नेट क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नहीं, तो ये सब बहुत ही आसान बेटा क्वेश्चंस हैं पॉलीगन वाले, चाहे जैसे चार सिस्टम रखे, हो सकता है इसके अलावा भी आपको बुक्स में क्वेश्चन मिल जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, बट कोशिश करना सोचने की, डायरेक्ट सोल्यूशन पे मत आया करिए। ठीक है, देखो एक और अच्छी बात आप सीखिए, बेहतरीन बात है। चलो या फिर उससे पहले तुम एक क्वेश्चन करके हमको दिखाओ, कैसे तुमको हम ही सॉल्व करके दिखा दें। चलो इसमें भी कह सकता है, क्वेश्चन दे देते हैं, ये तुम ट्राई करना, ना हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, तब तक तुम खाली रहो। तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये शुरुआती चैप्टर्स, तो उनका तो रिवीजन हो गया, अब वो खाली बैठकर करें क्या, मन तो होने लगा कूलम्स लॉ, अरे रिवाइज हो गया कुछ करें, तो यहाँ +12 कूलम +1 कूलम +2 कूलम +1 2 थोड़ा सा इसको हटा दो, जब गिनती लिखनी है घड़ी वाला तब तो वो आप जानते हो घड़ी में वॉच में क्या सिस्टम होता है, सेम डिस्टेंस पर लिखा होता है, तो 1 2 और ये 3 प्लस में है, सारे चार्ज हैं, +2 और ये +1 कूलम, ये सब कूलम में है, +4 कूलम +5 कूलम +6 कूलम +7 कूलम +8 कूलम +9 कूलम +10 कूलम +11 कूलम। करें साहब इतने चार्जेस, नहीं कोई टेंशन नहीं, इस घड़ी की रेडियस मान लो बेटा आर है, ये आर है या कोई, मैंने वैल्यू दी है तो तुम 1 मीटर लेट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मान लो 1 कूलम का चार्ज रख दें सेंटर पर, तो इस पर नेट फोर्स आपको बताना है, क्या, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। ठीक है, आपको इस पर नेट फोर्स बताना है। तो जो बच्चे जिन बच्चों को कूलम्स लॉ वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ा है और उनका रिवीजन भी हो गए वीडियोस देखकर, वो बोर हो रहे, कोई अच्छा क्वेश्चन मिले, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इसका सल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में